हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो है हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं इसमें। और इसका 2-3 पार्ट आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट होने वाला है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तिरी से होता है 3। तिरी का मतलब 3 होता है। कोण का मतलब कोण होता है, एंगल। और मिति का मतलब माप होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें 3 कोणों का माप होता है। और 3 कोणों का माप किसमें होता है, ट्रायंगल में। लेकिन त्रिकोणमिति में एक खास बात यह है कि ये त्रिकोणमिति पूरे आधारित होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि समकोण त्रिभुज पे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और जो 2 कोण और बचता है वो न्यून कोण होता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये 90 डिग्री का है, तो देखिए त्रिकोणमिति का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 डिग्री हो गया तो दोनों क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर हम आज वीडियो ये चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जब त्रिकोणमिति में हम एक कोण को थीटा यानी कि 90 डिग्री जब एक कोण होता है, और तब उसके सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है और शॉर्टकट में एच से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें थीटा जिसको हम मानेंगे, उसके सामने वाले जो थीटा हम माने हैं, यहाँ पे क्या थीटा माने हैं, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। यानी कि लंब कहेंगे। और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर जो है पी होता है, इसलिए इसे पी से सूचित किया जाता है और इसे एस से किया जाता है। और जो दोनों में कॉमन हो यानी कि बच जाता हो, जो लास्ट हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को छोड़ के जो बच जाता है उसे बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं, ठीक है। अब थीटा इसको माने तो परपेंडिकुलर ये हो गया। थीटा जैसे ही चेंज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इसमें हम थीटा चेंज कर दिए, थीटा इसको मान लिए हैं। तो देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया है, बेस यहाँ पे हो गया है, और हाइपोटेनस हमेशा एक ही रहता है, ये चेंज कभी भी नहीं होता है। अब इन तीन में एच बी पी यानी कि कर्ण, आधार और लंब में एक होता है रिलेशन, जिसको हम कहते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, और पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब हो गया बेस का स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है, ये देखिए पी और बी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जितना आंसर आएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से हम बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये होता है। तो इस थ्योरम को कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, या इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। अब आइए हम ट्रिपलेट क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट या थ्योरम, ठीक है। ये इसको क्या कहा जाता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट उस संख्या, ऐसा 3 धनात्मक संख्या यानी कि ऐसा 3 धनात्मक नंबर जो इसको संतुष्ट करे, यानी कि इस पर बैठा देंगे हम तो ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, उसी को कहा जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी कि इसका भुजा का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इससे घबराने वाली बात नहीं। जैसे में देख लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 और 16 9 कितना हो जाएगा, 25। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इस साइड भी जोड़ देंगे तो 25 हो गया, और इस साइड भी कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए, इस थ्योरम को क्या करता है, ये संतुष्ट करता है। इसलिए 3 4 5, देखिए 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं। आइए हम आपको कुछ नंबर बता देते हैं जिसका ट्रिपलेट जो आपको याद रखना पड़ेगा। जो याद रखिएगा आप, तो किसी भी एग्जाम में अगर सवाल आता है इससे, तो आप 1 सेकेंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। पहला ले लेते हैं, पहला यही ले लेते हैं 3 4 5, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा वाला है ये हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, ठीक है।
फिर दूसरा ले लेते हैं 5, 12 और 13। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा वो 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा? 13 का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 नंबर में ले लेते हैं 7, 24 और 25। ठीक है, इस तरह से चौथा भी ले लेते हैं 4 नंबर में 8, 15, 17। ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। पांचवा ले लेते हैं 9, 40 और 41। ठीक है, आपको देखिए सवाल में दिया कैसे रहेगा, तो दिया इस तरह से रहेगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया रहेगा, त्रिभुज नहीं भी रहेगा एग्जाम में तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 3 दे देगा, यहाँ पे 5 दे देगा और यहाँ पे बचाएगा बोलेगा यहाँ पे ये निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे निकालिएगा? तो देखिए 3, 5 है, तो देखिए 3, 5 है, यहाँ पे बचा कौन? 4 है, तो ये आ गया 4। इस तरह से आप अगर ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। लेकिन आपको ये रटना नहीं है, आप सवाल का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर में ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं और 11, 60, 61 इस तरह से। 7वां भी ले लेते हैं 16, 63, 65। फिर ले लेते हैं 8वां ले लेते हैं 39, 80, 89। ठीक है, 9वां ले लेते हैं 10, 11 दे देते हैं 65, 72, 97। ये सब बहुत ही यूज होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और 10वां ले लेते हैं 33, 56 और 65। ठीक है, 11वां ले लेते हैं 20, 21 और 29। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे पूछेगा ये मैंने बता दिया, कैसे क्या इसको याद करना है नहीं करना है। आपको सवाल बनाते बनाते आप इसे जो है कहीं पे एक पेज पे लिख के अपने रूम में चिपका लीजिएगा और देखते रहिएगा, तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए अब देखिए वो तो संख्या में था ट्रिपलेट, लेकिन अब एल्जेब्रिक फॉर्म में लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ये भी क्या है? एक ट्रिपलेट है, यानी कि ये भी संख्या क्या करता है? इसको h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये कैसे करता है, आइए हमको दिखाते हैं। देखिए इसको ऐसे करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है प्लस 2ab का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर करेगा क्या कि यहाँ पे देखिए एक और टाइप से यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे जैसे कि क्या है, a स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है कि a बराबर x दे देगा और b बराबर 1 दे देगा। ठीक है, तब बताएगा कि यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होगा, इससे कौन सा ट्रिपलेट बन सकता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जहां जहां पे a है वहां पे x डालना है। तो देखिए a कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, ये पहला बन गया। उसके बाद 2ab है, 2ab यानी कि 2 और देखिए a का मान क्या है? x और देखिए b का मान क्या है? 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर देखिए इस पे आएंगे तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। ये भी क्या है? एक ट्रिपलेट है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। अब चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी त्रिक का हम डबल कर दे, ट्रिपल कर दे तो वो क्या है? आने वाला भी संख्या क्या होगा? त्रिक ही होगा। यानी कि ट्रिपलेट को हम कहते हैं हिंदी में त्रिक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5, 12, 13 है, इसका 2 गुना कर देंगे तो 10, 24, 26 आएगा। ये भी क्या है? एक ट्रिपलेट है, यानी कि ट्रिपलेट का गुना करेंगे तो ट्रिपलेट ही आएगा।
फिर इसका भी 2 गुना कर देंगे तो 20, 48, 52 आएगा। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। अब देखिए 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना भी करेंगे तो क्या होगा, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 12 और 5 का करेंगे तो 15। ये भी क्या होगा, एक ट्रिक ही होगा, ठीक है, ट्रिक ही होगा, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का 2 गुना करेंगे 6, 4 का 8 और 5 का 10, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये भी। और इसी तरह से इसका भी अगर हम 2 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो देख लीजिए 6 का 12 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 10 का 20 होगा। ये भी क्या है, एक ट्रिक ही है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट इस तरह से है, जैसे देखिए ये त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल है, PBH 3 भुजा है। अब इस भुजा को जो है आपस में अनुपात किया गया, यानी कि आपस में भाग किया गया, ठीक है, एक दूसरे से भाग किया गया, अनुपात किया गया एक दूसरे को, ठीक है। तो देखिए पहले यानी कि सभी को अनुपात, तो पहले हम P और H का अनुपात करते हैं। जैसे देखिए इसको नाम दिया गया है, अनुपात कर करके नाम दिया गया, जैसे पिंकू, रिंकू, सिंकू, अंटू, भंटू, संटू, जो भी नाम होता है ऐसा करके दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P है और H है। अगर हम P में H से भाग देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए साइन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें एंगल होता है, इसलिए एंगल का थीटा दे दिए गए हैं, ठीक है। कितना एंगल है वो नहीं बताया गया है, इसलिए हमने थीटा दिया है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम एक ऐसे फॉर्मूला भी बता सकते हैं कि P/H होता है, ठीक है। अब देखिए साइन के बाद, ठीक है, अब देखिए क्या किया गया कि एक बार P में H से भाग दिया गया, ठीक है। अब B में H से भाग दिया गया, किसमें, B में, तो B में हम H से भाग देंगे तो इसका नाम हो गया cos थीटा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब एक बार क्या किया गया कि इन दोनों को आपस में भाग किया गया, यानी कि P को भाग किया गया B से, P को भाग किया गया B से, ठीक है। इसका नाम हो गया tan थीटा, tan थीटा। अब देखिए इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्या हम P में H से भाग दिए, क्या हम H में P से भाग नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसी तरह से हो गया, जब H में हम P से भाग देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। जब हम H में B से भाग देंगे तो इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। जब हम B में P से भाग देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। इस तरह से इन 6 का नामकरण किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है, कोसेक थीटा है। तो हम कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, तो वो तो बराबर हो गया, लेकिन अपोजिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक से उसमें गुना कर देना, यानी कि भाग कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, तो देखिए इसको हम इस साइड लेकर चले जाएंगे, ये भाग में है तो गुना में लेकर चलेंगे, तो कोसेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। ये क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से होता है सेक थीटा में, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का ऑपोजिट क्या है, सेक थीटा, और सेक थीटा का ऑपोजिट क्या है, cos थीटा। इसको लिख सकते हैं, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली सवाल पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। और अगला हो जाता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1,
ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है कि अगला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे मुमकिन है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा कैसे हो जाएगा। तो देखिए हमें कुछ करना नहीं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B होता है। अब किया क्या गया है कि इन दोनों में हाइपोटेनस यानी कि H से भाग दे दिया गया, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए ये क्या बन गया, P बटे H, और P बटे H किसका फॉर्मूला होता है, तो देख लीजिए P बटे H होता है साइन थीटा को, तो उसी को क्या लिख दिया गया, साइन थीटा लिख दिया गया, ठीक है। फिर होता है B बटे H, तो B बटे H क्या हो गया, cos थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा हो सकता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब इसका उल्टा, तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1/, cos का उल्टा क्या होता है 1/, सेक का उल्टा क्या होता है 1/, cos थीटा, और 1/, cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बटे क्या होता है, कोसेक थीटा। इस तरह से देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से tan थीटा बराबर ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है cot थीटा, cot थीटा बराबर देखिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो cos थीटा ऊपर में तो cos थीटा नीचे में, sin थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। इस तरह से ये भी होगा, ठीक है। अब चलिए हम इन सभी जितना भी अभी तक में हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर एक सवाल करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है, लेकिन क्या दिया गया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 41/9 है और थीटा न्यूनकोण है तो 5 tan थीटा का मान याद करिए। अब देखिए बच्चे करने क्या लगते हैं, यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे ऐसे करके चित्र बनाने लगते हैं, ठीक है। जब चित्र ही बनाना था तो मैंने ट्रिपलेट काहे पढ़ाया, ट्रिपलेट इसलिए पढ़ाया ताकि आप सवाल को फास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, कोसेक थीटा दिया गया है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो H बटे P होता है, क्या होता है, H बटे P, H बटे P, यानी कि H का मान 41 है, P का मान 9 है, तो B का मान क्या होगा, तो आपको हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ट्रिपलेट में पढ़ाया था कि देखिए क्या आया है, क्या 41, तो देखिए यहाँ पे 9, 40, 41, इस तरह का एक ट्रिपलेट हमने पढ़ाया है। अब देखिए 9 है, ये 9 हो गया, ये 41 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए आपको अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप कितनी आसानी से बेस निकाल सकते हैं, यानी कि 2 भुजा दिया गया है तो एक आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, H बटे P, यानी कि H बराबर 41 और P बराबर 9 दिया गया, तो B बराबर हमारा कितना निकला, 40 निकला, 40 आ गया, ठीक है, ट्रिपलेट्स आ गया। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, 5 tan थीटा, तो 5 इंटू tan थीटा का मान क्या होता है, P बटे B होता है, ठीक है। तो देखिए 5 गुना P का मान कितना है 9 बटे B का मान कितना है 40, तो देखिए 5, 1 और 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 बटे 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा और सारी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।